हम पतिव्रता पद पर पहुंच जाएंगे। जिस पति को अपनी पत्नी पर शंका हो जाती है तो वो उनमें फिर प्रेम नहीं रहता, और जो पतिव्रता स्त्री है उसका पति अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी पूरी सुरक्षा करता है, पूरी सुविधाएं देने की चेष्टा करता है। ठीक इसी प्रकार हम आत्माएं, ठीक इसी प्रकार हम सभी आत्माएं उस एक ही परमात्मा की हैं, वो हमारा पति है, सबका मालिक है। पति मीन मालिक, स्वामी, वो हमारा पति है। और हम जब तक उसमें पतिव्रता की तरह आस्था नहीं बनाएंगे तब तक वो हमारी मदद, हमारी सहायता नहीं पूरी नहीं करेगा। जब हम पतिव्रता की तरह उसके, एक पतिव्रता का अर्थ है कि जैसे अपने पति के अतिरिक्त किसी भी परपुरुष में आस्था ना हो, चाहे कोई कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही धनी हो, चाहे वो कितना ही चटक मटक हो, हमारे मन में दोष नहीं होना चाहिए। और एक अपने पति पर हमने श्रद्धा रखनी चाहिए, उसमें आस्था रखनी चाहिए। तो हम पतिव्रता, पतिव्रता का अर्थ ये भी नहीं होता कि पति के अतिरिक्त सबका अनादर करे, किसी का अनादर नहीं करना। जैसे जेठ जेठानी घर में होते हैं, जेठ है, जेठानी है, देवर देवरानी है, ननंद है छोटी बड़ी, सास ससुर हैं, इन सबको यथोचित सत्कार देना पतिव्रता का प्रथम कर्तव्य है। लेकिन जो समर्पण अपने पति में होता है वो किसी में नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। तो हम पतिव्रता हैं। तो उस ऐसे ही जब हम कबीर परमेश्वर के चरणों में आते हैं, हमें ज्ञान होता है, तो हम अपने परमेश्वर के अतिरिक्त किसी के से अपनी मनोकामना पूर्ण की तरफ सपने में भी नहीं सोचेंगे, तो हम पतिव्रता है। ठीक है, हमारे कोई जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, देवता ऋषिजन संतजन कोई भी है, आदरणीय है, लेकिन पूजनीय नहीं है। जैसे पतिव्रता को अपना पति पूज्य होता है, उसी से को समर्पण करती है, तो वो समर्पण वो किसी को नहीं कर सकती, लेकिन आदर सबका करती है, वो आदरणीय है। इस भाव से जब हम प्रभु के चरणों में लगेंगे तब परमात्मा हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जैसे परमात्मा क्या बताते हैं, ज्यों पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बसे पीहर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। उसके विषय में क्या बताते हैं कि जो जैसे जब पतिव्रता जमी पर और जो जो रख है धर है पाओ, और समर्थ झाड़ू देत है कदे ना काटा लग जावे। परमात्मा आपकी कैसे मदद करेगा कबीर भगवान? जब हम पतिव्रता हो जाएंगे इसके प्रति, किसी भी देवता से, किसी इष्ट से, किसी भी भूत प्रेत से या कोई झाड़ी लानियों से हमारी कोई लिंक नहीं रहेगा, बिल्कुल सोचा नहीं सपने में। और फिर इस समर्थ के सहारे हम लगेंगे तब ये हमें कितने सुख देगा। जब जो पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। जैसे पतिव्रता स्त्री कहते पानी को चलेगी पानी भरने के लिए, अर्थात अपने जीवन रूपी सफर में वो चलती है। आत्मा जो केवल एक इष्ट पूर्ण परमात्मा कबीर जी पर आश्रित है, उसके जीवन रूपी सफर में, जीवन रूपी रास्ते यात्रा में, यात्रा के मार्ग में वो परमात्मा समर्थ भगवान कबीर परमात्मा ऐसे झाड़ू देता है
झाड़ू बीन हमारे आने वाले जीवन में जो संकट हो, पाप कर्म रूपी कांटों को वो साफ करता रहता है कि कहीं मेरी आत्मा को पीड़ा ना लगे, कोई दुख ना हो जाए। अब आपको थोड़ा सा परमात्मा की महिमा सुनाते हैं, पतिव्रता कैसे होनी चाहिए, अर्थात हम प्रभु पर कैसे आश्रित हों। ग्रीवे सुकर्मी पतिव्रता सो आन उपावन मूल, एक पुरुष से परस है पतिव्रता समतूल। पतिव्रता का निष्कर्ष बताता हूं। आन उपावन मूल, बिल्कुल भी किसी और की पूजा नहीं करे, वो पतिव्रता आत्मा होती है। एक पुरुष, जैसे इसमें दोनों ही पहलुओं पर विवरण दिया है, जैसे स्त्री अपने ही पति एक ही पुरुष पर आश्रित रहे, ऐसे ही आत्मा एक पुरुष यानी एक परमात्मा पर आश्रित रहे, कबीर भगवान पर। पतिव्रत सुकर्मी सो जानिए, एक पुरुष से रात, निर्दाव निर्भयता ना दूजे से बात। अपने मनोरथ पूर्णा के लिए वो किसी अन्य पुरुष से बात, किसी अन्य भगवान की इच्छा नहीं करती, वो पतिव्रता होती है। ग्रीवे सवाल सुखन किसको कहे, पतिव्रता सो नार, हुक्म अदूर न मेट ही सो पतिव्रता पार। देखो कितनी गहराई से बता रहे हैं, केवल यही एक लक्षण नहीं है पतिव्रता का। क्या बताते हैं कि पतिव्रता तो हो गई, अच्छी बात है, लेकिन पति कहता है वहां नहीं जाना और वो वहां अवश्य जाती है। पति कहता है ये काम नहीं करना और उसको करती है, तो वो भी पूर्ण पतिव्रता नहीं है। इसमें यही समझाना चाहे, जैसे हम संत आपको आदेश देता है गुरुदेव के बेटा चोरी नहीं करना, बीड़ी नहीं पीना, मांस नहीं खाना, सिनेमा नहीं देखना, ब्याज नहीं लेना, और आप वैसे तो कबीर परमात्मा के अतिरिक्त किसी को नहीं मान रहे हो और ये मर्यादा पालन कर नहीं रहे, तो भी आप पार नहीं। क्या बताते हैं, सवाल सुखन किसको कहे, पतिव्रता सो नार, हुक्म अदूल न मेट ही सो पतिव्रता पार। आदेश की उल्लंघना नहीं करती है वो पतिव्रता ही पार होगी, वही आत्मा पार हो। गुरु वचन निश्चय कर मन, पूरे गुरु की सेवा ठान, भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मुथरा काशी के, भरम मिटे वो मुथरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पर डट गे, कट गे फंद 84 के। अब जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, सत साधना करते हैं, फिर उनको वस्तु मिल जाती है जिसकी तरफ में वो घूम रहे थे। फिर वो मथुरा में भगवान रहता है, वहां परिक्रमा देने से भगवान मिलता है, वृंदावन जाने से मिलता है, काशी में भगवान है। कहते ये भ्रम हमारे फिर सब मिट गए। उसी के ऊपर यहां कहा है, घर आंगन एक सारे है, वचन उल्लंघना होई। घर आंगन एक सार समझे, पति भरता अपने घर में रहे चाहे बाहर रहे, उसके हाव भाव, उसका चलना बैठना, उठना बोलना,
ऐसा ही रहे जैसे वो घर में रहती है, बाहर भी एक जैसा ही व्यवहार करे और वचन उल्लंघन ना करे। घर आंगन एक सारे है, वचन उल्लंघन ना होई, आन खसम से ओलने पतिव्रता है सोई। आन खसम यानी और अन्य पति नहीं बनावे, उससे ओलना माने आड रखे, पतिव्रता है सोई। आन खसम से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल, जिनसे क्या घर बासे है, घर में बसे घुड़ैल। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री दूसरे पुरुष के साथ मजाक करती रहती है, तो उससे दुर्भावना पूर्ण करती है, तो उसमें दोष है। वो कहते हैं वो तो एक भूतनी बस है घर में, और उससे क्या घर, जिनसे क्या घर बास है, घर में बसे गुड़ैल। ऐसे ही ये पतिव्रता यहां आत्मा की तरफ ज्यादा संकेत है। परमात्मा कहते हैं कि मुझे ऐसे ही अच्छे नहीं लगोगे यदि तुम ऊपर से तो कबीर साहब करते हो, अब कबीर पंथी हैं, कबीर साहब के मानने वाले, अंदर से सारे देवताओं की पूजा करते रहते हो। आन खसम से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल। परमात्मा इतने नाराज होते, कहते हैं परमात्मा 100 वर्ष सतगुरु की पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो ये साधना करते रहना जो हम आपको बता रहे हैं, और एक दिन अन्य पूजा कर लेना, परमात्मा कहते हैं वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। तो ऐसी गलती क्यों करेंगे हम? तब करेंगे जब हम ज्ञान नहीं सुन पाएंगे, और ज्ञान उस दूसरे अज्ञान के लोगों से हम ज्यादा संबंध रखेंगे, तो वो हमें विचलित कर डालेंगे। यहां जींद के अंदर एक रमेश जैन भक्त है, अब भी हमारा सेवक है। उसकी पत्नी को दौरे पड़ते थे, दमा था उसकी पत्नी को दमा था, उसकी एक लड़की को दौरे पड़ते थे, 2 जुड़वा बच्चे थे, वो बहुत बीमार रहते थे। महीने में 2-2, 3-3 हजार रुपए का उनका डॉक्टरों का मेडिकल का खर्चा होता था। एक भक्त ने उनको समझाया कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश लो, कभी परमेश्वर की शरण में आओ, आपके सब झंझट मिट जाएंगे। काफी कुछ कहने से उन्होंने मान लिया, और फिर वो टर्म एंड कंडीशंस भी बता दी उसको कि ये नहीं करना आपने। जब तो उन्होंने मान लिया, ठीक है हम तो बहुत दुखी हो गए हैं इनको पूजा करते करते, और साधनाओं से हमारी दुर्गति हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम नहीं पूजेंगे उनको। उन्होंने उपदेश ले लिया। उपदेश लेने के बाद उस बहन के 2-4 महीने तक कोई दमा नहीं, लड़की के दौरे पड़ा करते, उसका कोई दौरा नहीं, बच्चे स्वस्थ हो गए। वो तो इतनी खुशी मनाई, ओहो हे भगवान, भगवान मिल गए हमें। तो परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अब क्या हुआ कि उसने वो 3-4-5 महीने के बाद ये गुग्गा पीर का दिन आ गया, गुग्गा नौमी आ गई। उसकी पड़ोसन आई, कहने लगी है कमलेश, और गुग्गा की पूजा नहीं करी तने। वो बोली ना हम ना करा कर, हमने छोड़ दी, मारे तो जो ना गुरु का नाम ले लिया। वो किसी और पंथ से संबंधित थी, वो दूसरी लड़की जो बहन आई उसके पास, वह कहने लगी नाम तो हमने भी ले रखा है, पर पूजा सारी करनी चाहिए ना, तो ये नाश कर देंगे। उनका फलाना करना ना, वो अपने पंथ के उसके विषय में बताने लगी कि ऐसे उसने हमारे पंथ का है कि उन्होंने ये पूजा छोड़ दी थी, उनका एक का बेटा था वो मर गया, अब तो भाई सारी पूजा करते हैं, और भी वो भी करने लग गए। तो वह डर गई कि कदे भाई सजोगा पीर दुखी कर दे, उसने वो पूजा पाजा अपनी कर दी।
पूजा कर दी तो अगले दिन वो लड़की तो दौरा पड़ने लग गया। उस कमलेश ने सांस नहीं आवे, दमा हो गया न्यू का न्यू, और दोनों लड़कों की तबीयत खराब। अब उस सेठ लाला जी को पता नहीं था रमेश को क्या गड़बड़ कर रही है नालायक। वो घर पे आया और वो कहा ऐसा स्थिति फिर होगी। उसने उस भगत से संपर्क किया कि भाई मारा तो फिर होगी भाई बात, कोई फायदा नहीं हुआ। वो बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता, 2-4-5 महीने तेरे ऊपर ऐसा मेहर बख्शी है, आज कैसे नहीं हो सकती है, कैसे मानूं मैं तेरी बात, अब देख ले चाल। वो दोनों आगे, वो दोनों आगे तो क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा की मर्यादा भंग होने से ही काल प्रवेश कर जाता है। या तो सीता के चारों तरफ जो लक्ष्मण ने रेखा खींची थी ना, ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना मर्यादा भगवान की, और इसको तोड़ते ही या दुर्गति शुरू हो जाएगी, तो सीता की हुई थी। अब वो राम कोई बौड़ा नहीं था जो लक्ष्मण ने ये कहा तू या तो आइए मत भूल कर भी, रावत इसको चारों तरफ ये मंत्र पढ़ कर या रेखा खींच देना। अब सीता अपने आप में सियाणी बन गई। जब रावण आया एक साधु का भेष बनाकर भिक्षा मांगने लगा, तो सीता ने कहा कि आ जाओ महात्मा जी, ले जाओ भिक्षा ले जाओ। अब जो ही वो निकट आया उस रेखा के, तो उसमें लपट निकली, रावण 10 कदम दूर खड़ा हो गया। उसने कहा कि माई भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दो, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, ये कर देंगे। इसमें तुमने पता नहीं क्या मंत्र पढ़ रखा, ये मुझे आगे नहीं आने दे रही। अब सीता जी ने सोची कि बिजली पड़े साधु तो है, 1 मिनट में देकर आटा डालकर वापस आ जाऊंगी। तो या तो उसकी नालायक सोच थी अपनी, जबकि वो महापुरुष कह के गए थे से बाहर मत निकलना, रही साधु है तो अपन आ जाएगा अंदर। यदि ये साधु है तो इस लक्ष्मण रेखा को पारे करके आ जाता। साधु भी कहां है वो, इस रेखा तो डर गया। तो उसने ऐसा ही किया, मर्यादा भंग कर दिया, लक्ष्मण रेखा उल्लंघ गई। फिर देखो क्या दुर्गति हुई, रावण उठा ले गया। 12 वर्ष तक उस रावण के बाग में बिरान मट्टी हुई। पुण्यात्माओं, ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना जो परमात्मा के नियम है। यदि तुमने अपनी सुरक्षा चाहिए तो लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाना, फिर देखना खेल मालिक का। तो उसने क्या हुआ कि वो कहने लगा भाई तुमने कोई और पूजा की है। रमेश बोला ना बिल्कुल नहीं, कति नहीं कर दिया, हम तो छोड़ दी सारी उस दिन तक। अब उसका गले उतरा नहीं उस भगत के कि तो हो ही नहीं सकता, जब तक हम मर्यादा नहीं तोड़ेंगे तो यह हानि नहीं हो सकती, यह हमारे भगवान का नियम है। तो वह लड़की उस रमेश ने पूछा उस कमलेश से, क्यों वो घर में रहती है, कितने कोई और पूजा की? वो बोली ना, मैं क्यों करूँ थी। वह नो डरती ना बतावा कर तरही थी कि क्यों गड़ेगा, सोमा होगा, गुस्सा होगा। तो भक्त यूं कह रहा था जी मैं वैसे ही घूमतू ऐसे ऐसे बाहर न निकल गया, परमात्मा ने भेज दिया। तीसरा दिन था वो, जैसे आज गुग्गा नवमी थी, 10वीं उनकी ब्रह्मटी होगी, एकादशी को वो वहां गया। तो घूमता घूमता पीछे को चला गया, बरंडे के साइड में, पिछली साइड में बरंडा था, बरंडे से रसोई के पीछे, रसोई बरंडे के अंदर खुला थी, पीछे उसके खाली स्थान था, वैसे नीचे कच्चा। वहां क्या देखा कि एक थाली रखी पुरानी सी, और उसमें 2-4 जोत सी लगा रखी है आटा बना के। तो उसने कहा कि आ भाई रमेश आजा दिखाऊं तेरे को, ये क्या है। कमलेश से पूछा कि वो क्या किया तने, वो क्या पूजा कर रखी है। फिर बताई उसने, आने वाली मैंने गुग्गा पीर की पूजा कर दी। वो भगत बोला गुग्गा फिर आ गया, थारा मुश्किल तक काटा था। यो गुग्गा